आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6 से 12 और 15 से 16। उस समय से सारा हागार के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, सारा की दासी हागार, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारा के यहाँ से भाग आई हूँ। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसका दुर्व्यवहार सहन करो। प्रभु के दूत ने ये भी कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाऊंगा कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने उससे यह कहा, तुम गर्भवती हो और पुत्र प्रसव करोगी। तुम उसका नाम इस्माइल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के बारे में सुना। वह गोरखर जैसा मनुष्य होगा, वह सबों पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। हागार से अब्राम को एक पुत्र हुआ और अब्राम ने उसका नाम इस्माइल रखा। जब हागार से इस्माइल उत्पन्न हुआ, उस समय अब्राम की आयु 86 वर्ष की थी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का ये उपदेश समाप्त हुआ, तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। रंग रूप तो आँखों तक ही सीमित है, पर अच्छे गुण अंतरात्मा की सुंदरता है। ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदानों से विभूषित किया तो है, पर हमारे अच्छे कार्य ही हमारे व्यक्तित्व की सुंदरता को निखारते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। ऐसा कहकर वे हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। विवाहिक रीति रिवाज है जो दिखलाई तो देती है, पर इसकी सुंदरता एक दूसरे को प्रेम करने में निखरती है। परिवार एक संगठन तो है, पर इसकी सुंदरता मेल मिलाप और एकता से निखरती है, और यह सब प्रभु पर विश्वास और व्यक्तिगत प्रयासों से सफल होता है। आज हम मनन करें, क्या हम अपने जीवन की सुंदरता को निखारने में प्रयासरत हैं? आमीन।